हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आज के इस लाइव क्लास में। तो चलिए जल्दी जल्दी से हमें ज्वाइन कर लीजिए। आज के इस लाइव क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा इस क्लास में, क्योंकि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि हमारे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के लेसन 4 चैप्टर 4 का रासायनिक बल गतिकी चैप्टर, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, इस नाम से जानते हैं, इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर हम लोग आज इस लाइव टेस्ट में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्वाइन कर लीजिए सभी बच्चे, अंत तक बने रहिएगा और आज के इस सवाल के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल है जी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसमें बने रहिएगा। ठीक है, पहला सवाल है, देखिए हमारा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई क्या होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो जवाब देंगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी से। थोड़ा सा टाइम हम लोग लेंगे इसका, ठीक है, सभी बच्चों के लिए थोड़ा समय रहेगा इसके लिए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन हमारा है एस पर पावर -1 या एस इनवर्स, एस पर पावर -2, मोल प्रति लीटर, या डी नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जवाब दीजिए सारे बच्चे। ठीक है, सवाल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई क्या होती है। बहुत सारे बच्चे का जवाब आ रहा है, कुछ कुछ बच्चे का जवाब सही आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए अब इसके जवाब को जान लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई क्या होती है जी। तो एस इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों को ये लग रहा था या जिन बच्चों ने ये टिक करा है उनका सवाल बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आप सभी बच्चे को दिख रहा होगा। कह रहा है हमारा CH3COO2H5 प्लस H2O और इक्वल टू CH3COOH प्लस C2H5OH, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, कितनी है कोटि। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन। ए नंबर में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 3। तो चलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी ये सभी बच्चे आप लोग बताइए। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल है ये। जिन बच्चों ने हमारे क्लास को, मैम की क्लास को अटेंड किए होंगे, ठीक है, उन्होंने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एकदम ये क्लियर हो गया होगा। और आज के इस टेस्ट में हम लोग इसके सिर्फ आंसर को जानेंगे और सवाल को समझेंगे। तो इसकी कोटि क्या होगी, जवाब दीजिए जी। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे होंगे वो ज़रूर इसका जवाब सही देंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने बी को टिक करा है। जिन जिन बच्चों को बी लग रहा था या जिन बच्चों को नहीं भी लग रहा था वो टिक कर लीजिए जी, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर देखिए हमारा जी, कह रहा है, ये देखिए कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, मतलब किससे प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ए में ताप से प्रभावित होता है, दाब से प्रभावित होता है, सांद्रता से प्रभावित होता है और तनुता से प्रभावित होता है। ठीक है, जवाब दीजिए सारे बच्चे इसका। बहुत ही अच्छा सवाल है और आज के इस हम लोग क्लास में इस लेसन नंबर 4 को पूरा कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा घर पे, सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और जिन बच्चों ने नोट्स अभी तक नहीं लिया है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को भी ले सकते हैं, ठीक है, या क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए, इंतज़ार करते थोड़ा। बहुत ही बच्चों का जो है जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अमन कुमार, जी हाँ, चलिए जान लेते हैं इसका आंसर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो किससे प्रभावित होता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, तापमान से। ठीक है, ताप से उसका जो वेग है वो प्रभावित होता है, ताप पे डिपेंड करता है वो। चलिए टिक करवा दिया हम लोगों ने, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 4, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। सवाल को पहले समझेंगे, उसके बाद उसके जवाब को हम लोग टिक करेंगे। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ में जो है सवाल को सही से समझते नहीं हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते परीक्षा में।
हमारा सवाल देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु निर्भर नहीं करता। ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो समझिएगा सवाल, यहाँ पे कह रहा है नहीं करता है। जब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, बी नंबर है तापक्रम पर, सी नंबर है दाब पर, और डी है नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जवाब दीजिए सारे बच्चे। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्ध आयु निर्भर नहीं करता, इन चारों में से किस पे नहीं करता है? तीनों में से, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। इसका भी आंसर वही होगा, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है जी, ठीक है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्ध आयु जो है वो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला सवाल 5वां नंबर पे बढ़ते हैं। सभी बच्चे जुड़े रहिएगा अंत तक, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको घर बैठे तैयारी करनी है बोर्ड एग्ज़ाम की, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को कवर करना है, तो हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस पे हमें फॉलो करना ना भूलें, और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एकदम रट कर जाइएगा। ये बहुत ही शानदार सवालों में से एक है। चलिए इसको हम VVI लगवा देते हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस है जी इसका। टिक कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान कितना होगा? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ए नंबर में 0.6/K, 0.693/K, 0.10/K या 0.93/K। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही ज़्यादा बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही आ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम रट कर रखिएगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने टिक करा था उनका सही है, और जिन्होंने टिक नहीं भी करा था वो याद करके रट लीजिएगा इसको जी, ठीक है। इसका जवाब ये होगा, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान 0.693/K, 0.693/K होगा, ठीक है। एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 6ठे नंबर की ओर। 6ठा नंबर भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है देखिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, S इनवर्स, मोल, L इनवर्स, S इनवर्स। तीसरा नंबर ऑप्शन है L² मोल पर पावर -2 S इनवर्स। चौथा नंबर हमारा ऑप्शन है मोल इनवर्स LS इनवर्स, ठीक है। जवाब दीजिए। काफ़ी थोड़ा पेचीदा टाइप का ऑप्शन है, तो बच्चे एकदम हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से समझेंगे प्रश्न को। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, सोचकर समझकर जवाब दीजिए, अच्छे से बना लीजिए। एक सबसे पहले देखिए बच्चों को बता देते हैं कि जब भी लाइव टेस्ट आप ज्वाइन करिए तो बगल में एक कॉपी और एक पेन ज़रूर रखा करिए, ताकि आपके सामने जब हम सवाल को रखें, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का उतना समय होता नहीं हमारे पास, क्योंकि अगर सॉल्यूशन करवाने लगेंगे तो 2 घंटे एक ही क्लास में लग जाएंगे। और मैम ने जब क्लास करवाया होगा, जो भी बच्चे क्लास रेगुलर करते होंगे, तो उन्होंने एकदम क्लियर करके ये सब बता दिया होगा, ठीक है। जिन्होंने बच्चों ने चैप्टर 4 को पढ़ा होगा, या अभी तक नहीं अगर क्लास हुआ इसका, तो आने वाले वीडियोज़ में क्लास जल्दी मिल जाएगी, तो बस वहाँ पर इसके बुक सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, ठीक है। आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। सवाल अभी हमारा है, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ठीक है। जवाब दीजिए 6ठे नंबर का। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन बच्चों ने टिक करा है वो बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, मोल इनवर्स LS इनवर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल भी काफ़ी अच्छा है जी। कह रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर, ठीक है, प्रतिक्रिया करने का दर यानी कि रेट जो है वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन हमारा है देखिए, ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार पे, समतुल्य भार पे, अनुभार पे या सक्रिय भार पे। 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे, ठीक है। इंतजार करते हैं हम, 1 मिनट का समय है आप सभी के साथ, 60 सेकेंड का समय है जी। जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 7, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टिक कर लीजिएगा जिन जिन बच्चों को नहीं मालूम था।
सक्रिय भार पे वो निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? उसके सक्रिय भार पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर हम बात करते हैं और इस लाइव टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, देखिए वीवीआई हम लोगों ने करवा दिया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। सवाल है हमारा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम अच्छे से पढ़कर जाइएगा। जिस क्वेश्चन में हम लोगों ने वीवीआई लगाया है वो एकदम ही बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको जरूर पढ़कर जाइएगा इस चैप्टर में, और कोई प्रश्न को पढ़िए चाहे नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, लीटर मोल इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझकर टाइम लेकर जवाब दीजिए। 1 मिनट आप लोगों के लिए समय है। ठीक है, चलिए क्या होना चाहिए इसका जवाब? बहुत ही ज़्यादा आंसर आ रहा है जी, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का गड़बड़ भी आ रहा है। इसका जवाब भी होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका सही जवाब होगा। चलिए 9वें पे बात करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई क्या होगी? ठीक है, सवाल क्या है, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई क्या होती है? ऑप्शन हमारा है से देखिए ऑप्शन हमारा देखिए, सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर, सेकेंड इनवर्स, या नन ऑफ दिस। ठीक है, जवाब दीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, 9वां नंबर। चलिए बहुत सारे बच्चे का जवाब इसका भी सही आ रहा है, इसका भी जवाब वही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चे सही जवाब टिक कर रहे हैं। प्रश्न था दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई क्या होगी? सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। 10वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर हमारा कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, वो निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? 2 सवाल इसमें पूछा जाएगा, एक निर्भर करता है, एक निर्भर नहीं करता है। तो इसमें हमारा देखिए जी, निर्भर नहीं करता है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, इसी से आंसर यहाँ पर चेंज होगा और बच्चे गलत करके आ जाते हैं परीक्षा में। तो ऑप्शन आपका है देखिए, सक्रियण ऊर्जा पर, अभिकारकों की सांद्रता पर, ऑप्शन सी है तापमान पर, ऑप्शन डी है दाब पर। जवाब दीजिए ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 10 का, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। क्या होगा इसका जवाब? चलिए आंसर को जान लेते हैं हम लोग। इसका जवाब होगा जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभिक्रियाओं की सांद्रण पर वह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने टिक नहीं करा था वो टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते 11वें सवाल पे। 11वां सवाल थोड़ा अच्छा है और बहुत ही अच्छे सवालों में से एक है। कह रहा है देखिए, H2 जो कि गैस है, हाइड्रोजन गैस, प्लस Cl2, ठीक है, ये भी क्लोरीन गैस, इक्वल टू 2HCl का निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और ये 2 जो है वो समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया गया है। इस प्रतिक्रिया की कोटि क्या है? ठीक है, इसके पहले भी एक कोटि वाला सवाल आया था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था उसको। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए सभी बच्चे इसका, बहुत ही अच्छा सवाल है। 11वां नंबर क्या होगा इसका जवाब? H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? 11वां नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, टिक कर लीजिए और याद कर कर जाइएगा एग्जाम में, काफ़ी अच्छा सवाल है। अगला सवाल 12वां नंबर, काफ़ी देखिए अल्टर टाइप का है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों को कुछ दिक्कत लगे वो कमेंट बॉक्स में सवाल को पूछ लीजिएगा। 12वां नंबर देखिए, कह रहा है देखिए, यदि प्रतिक्रिया AB माइनस dA/dt बराबर 2dB/dt, प्रतिक्रिया का वेग नियम क्या होगा? ये है आपके सामने सवाल, और ऑप्शन भी इसी टाइप का है। 4 ऑप्शन है, माइनस dA/dt बराबर KA², ठीक है, dB/dt बराबर KA, और dA/dt बराबर KA² और माइनस dB/dt बराबर KB²। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जवाब दीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए और जुड़े रहिएगा अंत तक, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो 12वें नंबर का जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए जी सारे बच्चे।
थोड़ा अच्छा सवालों में से एक है ये, ठीक है, थोड़ा अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें। जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और मैम की क्लास में ये पढ़ाया गया है, आप लोग देखे होंगे। चलिए 13वें सवाल की ओर बात करते हैं। 13वां नंबर हमारा है कि कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। इन चारों में से, चारों ऑप्शनों में से कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। ऑप्शन आपका है, देखिए, समांगी उत्प्रेरण, ठोसों का मिलना, जंग लगना या वैद्युत अपघटन प्रतिक्रिया। इन चारों में से कौन सी जो है पृष्ठीय परिघटना नहीं है। क्या होगा इसका जवाब? जवाब दीजिए, कुछ समय देते हैं आप सभी को, ठीक है। चलिए इसका जवाब हो जाएगा, जवाब जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सही टिक कर रहे हैं जी, बहुत सारे बच्चों का जवाब ए भी आ रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। जो जो बच्चे ए सोच रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने टिक करा है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? तो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया जो है वो पृष्ठीय परिघटना का एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर। 14वां नंबर हमारा कह रहा है, ये देखिए 14, कि रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 यानी कि H2 गैस और I2 गैस जो है वो 2HI का जो साम्य स्थिरांक है वो Kp निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्णदाब पर, ऑप्शन बी है उत्प्रेरक पर, ऑप्शन सी है H2 तथा I2 की मात्रा पर, यानी हाइड्रोजन और I2 की मात्रा पर, और ऑप्शन डी है तापक्रम पर, ठीक है। चौथा विकल्प हमारे सामने है तापक्रम पर। तो जवाब दीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जो बच्चे क्लास को रेगुलर करते होंगे उनको इसका जवाब बिल्कुल ही मालूम होगा। बहुत ही आसान सवालों में से एक है ये, कि इसका जो साम्य स्थिरांक Kp है वो किस पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 14। तो आज के इस क्लास में हम लोग लगभग 30 सवालों को कवर करेंगे और हमारे इस चैप्टर का आज हम लोग एकदम ही समापन करेंगे। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए, ठीक है। बहुत ही कम बच्चों का जवाब आ रहा है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं, समय आप लोग को मिल गया है इसका जवाब देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसमें भी तापक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, तो आज के इस सेशन में हमारा 3 प्रश्नों का जवाब तापक्रम आया है। तो ध्यान दे करके अच्छे से पढ़िएगा, कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक है। कम पढ़िएगा लेकिन अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर रह सके एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बात करते हैं। सवाल नंबर 15, ये देखिए सवाल नंबर 15 हमारा क्या है और उसके ऑप्शन क्या क्या है। सवाल है हमारा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग 10⁻² m है, तो अर्ध आयु काल क्या होगा, ठीक है। अर्ध आयु काल का फॉर्मूला आप लोग देख लिए होंगे, तो वहाँ से आप लोग बना लीजिए अच्छे से। और ऑप्शन आपको है, देखिए हमारा 693 m, और ये देखिए 69.3 m, और अगला ऑप्शन देखिए सी नंबर है 6.93 m, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 0.693 m, ठीक है। तो क्या होगा जवाब, जल्दी जल्दी से दीजिए सभी बच्चे, प्रश्न नंबर 15 का, ठीक है। चलिए जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक करा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। उन्होंने फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, और आज यहाँ पर बना करके देखिए उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। रवि कुमार का जवाब बिल्कुल ही सही आ रहा है, ठीक है। चलिए 16वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर भी काफ़ी अच्छा है जी। कह रहा है देखिए, अभिक्रिया H+ + OH- = H2O है। कैसी अभिक्रिया है? अति मंद, मंद, तीव्र या मध्यम चाल की। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एकदम जवाब दीजिए, काफ़ी हल्का सवाल है ये। अभिक्रिया H+ OH- H2O बन करके हो गया, वो कैसी अभिक्रिया? अति मंद, तीव्र, मंद, मध्य चाल की। जवाब दीजिए, इंतजार करते हैं थोड़ा सा 16वें नंबर सवाल में, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा क्लास जो है वो लंबा हो जाएगा, नहीं तो जवाब को जल्दी जल्दी से दीजिए आप लोग। 16वें नंबर का जवाब जान लेते हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चे जवाब दे दिए हैं, बिल्कुल सही है। जिन जिन बच्चों ने सी को टिक करा है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते 17वें नंबर की ओर। 17वां नंबर सवाल हमारा है, ये देखिए 17वां नंबर है कि आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड बराबर क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, -EA/R,
माइनस INA INK या log 10 पर पावर a। सवाल नंबर 17, 4 ऑप्शन आपको मिल गया है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। आरेखनीय समीकरण में अंतःखंड बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ठीक है, चलिए 17वां नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी 12 से 13 प्रश्न और आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में और इस क्लास में, लाइव क्लास में। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा, और जिन बच्चों का लाइव क्लास मिस हो जाएगा वो बाद में भी जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा, या कंटेंट में देख सकते हैं। चलिए 17वां नंबर, जवाब इसका हो जाएगा जी सवाल का 17 का B नंबर, ठीक है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सारे बच्चे बताएंगे कि आज का ये क्लास कैसा लगा उनको, और इस तरह के लाइव क्लास को पढ़ने में कैसा लग रहा है उनको। 18वें नंबर पे बात करेंगे, और अगर जिन बच्चों को ये पेज पर दिक्कत होगी तो वो बताइएगा, मैम के द्वारा हम लोग बोर्ड पर भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। बस इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए ज़्यादा समय आप लोग का नहीं ले, इसीलिए हम लोग कॉपी पे करवाते हैं। 18वां नंबर है, देखिए, निम्न समांगी अभिक्रिया A+B = C के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी? सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स मोल, सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स या सेकेंड। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से सभी बच्चे, ठीक है। 18वें नंबर का जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी से सभी बच्चे इसका जवाब दीजिए। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर C जिन बच्चों को लग रहा है जी बिल्कुल ही सही है, ठीक है, टिक कर लीजिएगा, सेक इनवर्स मोल इनवर्स इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर की ओर। आज के क्लास का ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 19वां नंबर, कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? सवाल को समझिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन आपके सामने है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। जवाब दीजिए इसका, बहुत ही अच्छा सवालों में से एक है ये। कह रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? सवाल नंबर 19, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब सही दे रहे हैं, बिल्कुल ही सही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आंसर को जान लेते हैं, इसका जवाब होगा जी 19 का ऑप्शन नंबर B, प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 20वां नंबर, काफ़ी अच्छा है ये, कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो T1/2 समानुपाती A होगा, T1/2 समानुपाती 1/A होगा, T1/2 समानुपाती A² होगा या T1/2 समानुपाती 1/A² होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए इसका, काफ़ी अच्छे प्रश्नों में से एक माना जाता है ये। 20वें नंबर का जवाब दीजिए सारे बच्चे। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या होता है? इन चारों ऑप्शनों में से, विकल्पों में से क्या होगा? बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब A आ रहा है, तो चलिए टिक कर लीजिए, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते 21वें सवाल की ओर, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी से थोड़ा पढ़ते जाएंगे। सवाल 21वां है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया की वेग को प्रभावित नहीं करता? ये बहुत ही अच्छा सवाल है जी, कई बार एग्जाम में ये पूछा है, कि यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया की वेग को, पीछे था प्रभावित करता है, यहाँ पर आ गया प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, अभिक्रियकों के गुण, अभिक्रियकों की सांद्रता, अभिक्रिया का तापमान या अभिक्रिया की आणविकता। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है 21वें नंबर सवाल का। जवाब जल्दी जल्दी से सारे बच्चे हमारे सामने रखेंगे, ठीक है, कि कौन सी अभिक्रिया की वेग को प्रभावित नहीं करता है। बहुत ही अच्छे, बहुत सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही आ रहा है, एकदम करेक्ट जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर D, ठीक है, टिक कर लीजिए। जिन बच्चों को मालूम नहीं है स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि अच्छे से आप इसको पढ़ सके घर में। ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर सवाल की ओर, ठीक है। तो एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, किसी को भी इग्नोर नहीं करिएगा और अंत तक बने रहिएगा क्लास में। 22वां नंबर है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, ठीक है। 4 ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर A निश्चित होती है, ठीक है, अभिक्रिया की दर निश्चित होती है।
समय के साथ घटती है या समय के साथ बढ़ती है या कभी घटती है कभी बढ़ती है। ठीक है, कह रहा है सवाल किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, निश्चित होती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ती है या कभी घटती है कभी बढ़ती है। ठीक है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, अच्छे से समझिएगा ऑप्शन को। अब जवाब दीजिए प्रश्न नंबर 22 का, काफ़ी अच्छा सवाल ये भी है। ठीक है, चलिए तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का जवाब कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर हमेशा जो क्या होती है, निश्चित होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम रट कर रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है जी कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर यानी रेट जो है उसका वो हमेशा फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 पे। तो जवाब को एकदम रखते रखिएगा आप लोग। ठीक है, 23वां नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया टी समानुपाती 1/a पर पावर n-1 की अर्ध आयु जो है वो t1/2 होगी। एक रासायनिक अभिक्रिया, इन चारों में से आपको जवाब देना। ऑप्शन नंबर ए है n की, ऑप्शन बी है n पर पावर -1 या n इनवर्स की, या ऑप्शन सी है n+1 की, या ऑप्शन डी है n पर पावर -2 की या n² की। जवाब दीजिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 23। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्या होगा इसका जवाब, एन होगा इसका सही जवाब, टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 24वें सवाल की ओर हम लोग बात करते हैं। 24वां हमारा है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है। ठीक है, त्वरित वेग को किस समीकरण के द्वारा दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर ए है -dc/dt, -dx/dt, -dt/dc, या ऑप्शन डी है हमारा +dc/dt। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए इसका जवाब दीजिए। ठीक है, कह रहा है, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं एक बार सवाल को, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस सवाल का जवाब दे रहे बच्चे, लगता है ईजी था ये जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, इसका जवाब हो जाएगा -dc/dt। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 पे। 25 नंबर हमारा कह रहा है, देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। ढाल का मान किस प्रकार से खींचा जाता है, ताप व दाब के मध्य खींचा जाता है, ताप एवं सांद्रता के मध्य खींचा जाता है, log k तथा 1/t के मध्य खींचा जाता है, यानी मध्य का मतलब बीच, और ताप एवं √p के मध्य खींचा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। फिर से सवाल को पढ़ रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान किन किन के बीच खींचा जाता है। जवाब दीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है ये 25 नंबर, बहुत ही अच्छा। ठीक है, कुछ समय आप लोगों के सामने, अब क्लास हमारा अंत होने वाला 2-4 प्रश्नों के बाद, तो जल्दी जल्दी से कोशिश करिएगा कि सभी सवालों का जवाब एकदम सोच समझकर आराम से दीजिए, और सभी सवाल यहाँ पर सही करने का सोचिएगा। और सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनका कितना सवाल जो है वो इस लाइव टेस्ट में सही गया। एकदम ईमानदारी से बोलिएगा जी, सारे बच्चे बताइएगा। ठीक है, ताकि हम लोग उनकी क्षमता को जान सके और हम लोग समझ सके, हमारी टीम, कि उन्होंने कैसा क्लास को वो अटेंड किया है और किस प्रकार से हमारी टीम के बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसका जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, सवाल हमारा क्या था, सवाल था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है log k तथा 1/t के मध्य। सवाल नंबर 26 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 है हमारा कि किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम यानी कि अगले और पीछे की प्रतिक्रियाओं में, ठीक है, उत्तेजन ऊर्जा समान है तो, ठीक है, उत्तेजन ऊर्जा समान है तो क्या होगा। ये हो जाएगा, देखिए ΔH=0, ΔS=0, शून्य कोटि की अभिक्रिया, या नन ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए इसका क्या होना चाहिए 26वें नंबर का। काफ़ी अच्छा सवाल है जी, जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत बच्चे ए टिक कर रहे हैं, इसका जवाब ए ही होगा। जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ऊर्जा समान है तो क्या होगा, ΔH=0। चलिए
सवाल नंबर 27। 4 प्रश्न और बचा है, एकदम अंत तक बने रहिएगा सभी बच्चे। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है हमारा, लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगे, ये क्लास अच्छा लगे, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, हमारी टीम को सपोर्ट करिएगा। 27वां नंबर सवाल है, यदि dx/dt बराबर kh+ पर पावर n और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाती है तो प्रतिक्रिया की कोटि कितनी होगी। सवाल को समझ लीजिए, कह रहा है यदि dx/dt बराबर kh+ पर पावर n है और जब pH जो है वो 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर जो है 100 गुना हो जाती है तो प्रतिक्रिया की कोटि कितनी है होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सॉरी, डी में ऑप्शन 0 है जी, ध्यान दीजिएगा। 1 में ए है, 2 में 2 है, 3 में 3 है और 4 में 0 है। क्या होगा इसका जवाब? बिल्कुल बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है 27वें नंबर प्रश्न का। तो जिन जिन बच्चों को ए लग रहा है, 1 लग रहा है, उनको बिल्कुल ही सही लग रहा है। ऑप्शन इसका ए नंबर 1 ही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। सवाल नंबर 28वें पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है 28वां नंबर कि टंगस्टन के पृष्ठ पर, टंगस्टन क्या होता है? बल्ब के फिलामेंट जो टंगस्टन के बने होते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो अंदर में होता है, उसके बारे में कह रहा है कि टंगस्टन के पृष्ठ मतलब बाहरी भाग पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? किस प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या भिन्नात्मक अभिक्रिया। ठीक है, जवाब दीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है ये 28वां नंबर, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। इसका जवाब ए नंबर होगा जी, बहुत ही अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया है बच्चों का, बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने इसका जो जवाब दिया है। ठीक है, चलिए 29वां नंबर और सेकंड लास्ट प्रश्न आज के इस क्लास का हमारा कह रहा है, देखिए अधिकांश अभिक्रियाओं को सक्रियण ऊर्जा 50 kg प्रति मीटर, 50 kg प्रति m होती है, सॉरी मोल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी विक्रियाओं का ताप गुणांक कितना होगा? लगभग 2 होगा, लगभग 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 के लगभग होगा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 4 से कम होगा। ठीक है, तो जवाब दीजिए इसका। अधिकांश विक्रियाओं को सक्रियण ऊर्जा 50 kg प्रति m होती है, तो ऐसी विक्रियाओं का ताप गुणांक कितना होगा? 1 से कम होगा, 4 से अधिक होगा, लगभग 3 होगा, लगभग 2 होगा। जवाब दीजिए 29वें नंबर का। जिन जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है, लगभग 2 होगा, करके देख लीजिएगा, 2 आएगा इसका लगभग में। लगभग का मतलब पॉइंट में 2.1 आ सकता है, 2.2 आ सकता है, इस प्रकार से, लेकिन 2.5 से अधिक नहीं आएगा, क्योंकि अगर जैसे ही 2.5 से अधिक आ जाएगा वो मान, तो वो 3 को डिनोट करेगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला और आज के क्लास की सबसे अंतिम सवाल हमारा क्या है, देखिए कह रहा है, देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है, तो 2 दिन में इसकी क्षय मात्रा कितनी होगी? बहुत ही अच्छा और सबसे शानदार सवालों में से एक। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है, तो 2 दिन में इसकी क्षय मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 1/√2 होगी, ऑप्शन बी है 1 - 1/√2 होगी, ऑप्शन सी है 20% होगी और ऑप्शन डी है 1/8 होगी। जवाब दीजिए आज के सवाल का, सॉरी आज के क्लास का सबसे लास्ट सवाल, और थोड़ा समय भी इसमें देंगे आप सभी के लिए, 2 मिनट रहा। चलिए जवाब दीजिए इसका, उसके बाद हम लोग आज के इस क्लास का समापन करेंगे। तो सभी बच्चे अंत में वीडियो के लास्ट में, ठीक है, क्लास के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे ईमानदारी से कि कितना सवाल उनका आज ये क्लास में सही गया। और अगर अच्छा लगे ये क्लास तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे इस क्लास का जो है कुछ फ़ायदा उन बच्चों को भी हो पाए जो कि यूट्यूब के माध्यम से हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब क्या होगा जी, जान लेते हैं। आज बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन बच्चों ने टिक करा है उनका सही जवाब है, और जिन बच्चों ने नहीं भी टिक करा है वो टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास लाइव टेस्ट का इंतज़ार करिए। बस बने रहिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे, लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस पे, और बस सपोर्ट आप लोग का बनाए रखिए। ठीक है, और अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए थैंक्स, रहने देते हैं।